भोपाल से अहम खबर, जहां नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच और इस जांच में 700 में से 500 कॉलेज संचालन योग्य नहीं है। पहले हुई जांच में 169 कॉलेज को ही योग्य माना गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से सीबीआई की जांच हुई थी और इस जांच में 73 कॉलेज ही योग्य माने गए। ग्वालियर बेंच से जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाएंगे मामले। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से जांच हुई थी सीबीआई की और इस जांच में ऐसा मिला है कि 73 कॉलेज जो है वो योग्य नहीं है, यानी जो मापदंड होते हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा इन पर किस तरह की गाज गिरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठेगा। तो पहले जांच हुई तो 169 कॉलेज ही योग्य नहीं थे, लेकिन फिर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से सीबीआई जांच हुई तो प्रदेश में इस तरह की नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा ये मामला है। सीबीआई जांच में 700 में से 500 कॉलेज संचालन के योग्य नहीं है। तो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से ही जुड़ा हुआ ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है। सीबीआई जांच के बाद अब देखना होगा क्या कुछ होता है नर्सिंग कॉलेज को लेकर। तो जांच में 700 में से ऐसे 500 कॉलेजेस हैं जो मान्यता को अब देखा जाएगा कि रद्द होती है या फिर क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से हम बात करें ये फैसला हुआ है और ऐसे कई कॉलेजेस हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पूरी तरह से मापदंड को पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या कुछ होगा इन पर? घोटाला है 2018 से चला, उसके बाद जो कई नर्सिंग कॉलेज हैं वो पहली जब रिपोर्ट आई थी तो उनमें लगभग जो 170-69 कॉलेज हैं उनको अमान्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जांच पे भी है जो कई सवाल उठे थे, उसके बाद दोबारा जब जांच की है तो उसके बाद अब एक और जो बड़ी खबर नर्सिंग से रिलेटेड सामने आ रही है, उसमें ये पाया गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 700 कॉलेज में से 500 कॉलेज है वो अमान्य माने गए हैं। अमान्य का मतलब बता दें कि जो मापदंड दिए जाते हैं, अगर यूजीसी की बात करें जो गाइडलाइंस दी जाती हैं जिसके तहत मान्यता कॉलेजेस को दी जाती है वो जो है पूरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि कुछ पैमाने होते हैं उनका अगर कॉलेज नहीं करते हैं जिसमें जांच तो एक बहुत बड़ा जो मामला सामने निकल के आ रहा है कि जो 700 कॉलेजेस हैं अगर मध्य प्रदेश उनमें से 200 कॉलेज ये हैं जो हैं संचालन लायक है, 500 कॉलेजेस को जो है योग्य घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इन 500 कॉलेज में कहीं ना कहीं हजारों जो सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर जांच की बात करें तो जब पहली रिपोर्ट आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस में जो नियम है उनका नियम का पालन किया गया था, लेकिन कुछ कॉलेज जो उस पर नहीं उतर पाए थे, खरे नहीं उतरे थे, तो कुछ लोगों ने जो सीबीआई की जांच के कारण ऐसे लगभग 4 कॉलेज है जिन्हें अपना संचालन खुद ही बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कॉलेज हैं मापदंडों को मान लिया गया और जो नियम होते हैं उनको पूरा कर लिया गया। अब देखना ये होगा कि अभी जो लगभग 500 कॉलेज है जिनकी मान्यता पे सवाल खड़ा हो रहा है, जो आदेश आए हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, कुछ कॉलेज होंगे जो मापदंड को पूरा करेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी केसेस हैं अगर बात करें जो हाईकोर्ट में है उनको भी ट्रांसफर करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है उन बच्चों के भविष्य पर जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और अगर इन कॉलेजेस की मान्यता रद्द की जाती है तो उन बच्चों का क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर क्या कुछ जानकारी मिल पाई? अंजलि, ये जरूर जानकारी दीजिए कि अब ये तो खुलासा हो चुका है कि ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो अनसुटेबल कैटेगरी में आते हैं, अब क्या कुछ होगा अगर इनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है, या फिर कोई जानकारी मिल पाई कि कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है इस पूरे मामले में खुलासा होने पर? अभी तक तो किसी कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं की गई है, लेकिन हालांकि उनको कह दिया गया है कि टेबल जो है गाइडलाइंस जो दी जाती हैं, जो मापदंड दिए जाते हैं उसमें वो अनसूटेबल बताए गए। तो इन कॉलेजेस को नहीं बता दिया क्योंकि इससे पहले भी नर्सिंग घोटाले की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 से जो है मामला चला आ रहा है। 2024 में भी इससे पहले जब एक रिपोर्ट आई थी उनमें भी कहा गया था कि जो गाइडलाइंस है जो मापदंड है उनको पूरा किया जाए, उसके बाद ही है जो उनको मान्यता दी जाएगी। लेकिन फिर भी कई कॉलेजेस ने इन्हें अनदेखा किया, जिसका ये परिणाम है कि अब जो कोर्ट ने है 500 कॉलेज की मान्यता के ऊपर जो सवाल खड़े कर दिए हैं। अब
देखना ये होगा कि आने वाले समय में इससे भी जल्द ही जो है फैसला लिया जाएगा कि उन छात्रों का क्या किया जाएगा जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और ये कॉलेजेस की मान्यता रद्द की भी जाती है, इसको लेकर भी जरूर बड़ा फैसला जल्द लिया। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जांच में 700 में से 500 कॉलेज संचालन के योग्य नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में संचालित ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिनकी सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा कह सकते हैं कि हुआ है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि अनसुटेबल कैटेगरी में जो ये कॉलेजेस आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ होता है। इसके पहले जांच हुई थी सीबीआई की, उसमें 169 कॉलेज ही योग्य माने गए थे। हाई कोर्ट का निर्देश हुआ और एक बार फिर से जब सीबीआई की जांच तेज हुई तो जांच में ऐसा हुआ कि 73 कॉलेज ही योग्य माने गए। तो नर्सिंग कॉलेज से संबंधित तमाम जो मामले ग्वालियर बेंच से जबलपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए अब भविष्य जो है वो सवाल उनका उठ रहा है कि क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में। अगर अनसुटेबल कैटेगरी में वो तमाम जो कॉलेजेस आते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा।